चौकन्ना हिंदुस्तान आने वाला है तूफान। गुजरात की ओर तेजी से बढ़ रहा है बिपरजॉय तूफान। जी हां, बड़ी खबर। तटीय इलाके में तेज हवाओं के साथ बारिश। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय कल टकराएगा। कल गुजरात के समुद्री तटों से टकराएगा। 150 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। बड़ी खबर की शुरुआत इस बुलेटिन में सुपरफास्ट अंदाज खबरों के साथ। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय कल टकराने की तैयारी है। आज रात के बाद हालात समुद्र तटों पर बदल जाएंगे पूरी तरीके से। अभी से ही समुद्र में लहरें ऊंची ऊंची उठनी शुरू हो गई हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें पहुंच गई हैं। बताया जा रहा है कि कच्छ और सौराष्ट्र से ये तूफान सीधे जाकर टकरा सकता है। लिहाजा कच्छ और सौराष्ट्र के तटीय इलाकों से करीब 27,000 लोगों को शेल्टरों तक पहुंचा दिया गया है। डेढ़ 150 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी ये हवाएं। गुजरात के तटीय इलाके पर तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। समुद्र में तेज लहरें, ऊंची ऊंची लहरें उठनी शुरू हो गई हैं। हालात क्या होंगे जब ये लैंडफॉल होगा इस तूफान का, चक्रवाती तूफान का, तभी ज़्यादा बेहतर पता चलेगा। लेकिन आज रात से और कल दोपहर तक ये तूफान अपने चरम पर पहुंच जाएगा। चौकन्ना है हिंदुस्तान, आने वाला है तूफान। 5 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। मरीन ड्राइव, द्वारका, गोमती घाट, इसके साथ आप गुजरात की 2 जगह की तस्वीरें जिनमें जामनगर और सोमनाथ भी प्रमुख हैं। पोरबंदर की बात करें, इसके साथ द्वारका की बात करें, कच्छ, सौराष्ट्र, भुज, इन तमाम इलाकों की बात करें, ये तूफान बिपरजॉय सीधे कच्छ और सौराष्ट्र के इलाके से जाकर टकरा रहा है। लिहाजा सबसे ज़्यादा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती गुजरात के तटीय इलाकों में की गई है। मछुआरों को रोक दिया गया है समुद्र में जाने से। समुद्र किनारे पहुंचने वाले टूरिस्टों को भी रोक दिया गया है। अभिषेक सिंह हमारे साथ मुंबई से लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमित हमारे साथ सूरत से लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं अमित आपका ही रुख करूंगा। अब जबकि हमारी आपकी बात हो रही है, इस वक्त दोपहर के 1 बज चुके हैं, अभी क्या तूफान का असर महसूस होना शुरू हो गया है आपको? क्योंकि आज रात से कल दोपहर के बीच में तूफान चरम पर होगा। जी बिल्कुल, अगर फिलहाल हम बात करें तो सुबह से हमारी बात हो रही है और सुबह के दौरान जब 8 बजे हम यहाँ सूरत के डुम्मस समुद्र किनारे पर पहुंचे थे तो वहां पे इस तरह का कोई माहौल नहीं दिख रहा था। दरिया का जो पानी है वो काफी दूर दिख रहा था, लेकिन 5 घंटे के भीतर आज आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन के कैमरे पर कि किस तरह से ये जो दरिया है, जो समुद्र है, उसने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। जबकि बताया यह जाता है कि दक्षिण गुजरात का इलाका है जहाँ पे बिपरजॉय साइक्लोन का ज्यादातर असर नहीं दिखना चाहिए, जो कि पूरा जो बिपरजॉय साइक्लोन है वो उत्तर गुजरात की तरफ मूवमेंट कर चुका है। उसके बावजूद जो उसका असर है, जो उसके हवाएं जो तेज चल रही है इस वक्त, उन हवाओं के चलते इस सूरत के डुम्मस समुद्र किनारे पर तकरीबन 5 से 6 फीट तक जो लहरें हैं वो ऊपर उठ रही है। जिस तरह से चट्टानों से टकरा रही है, हवाओं से ज्यादा तेज उनके चट्टानों से टकराने की आवाज आ रही है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा यहाँ की जो दूर के नजारे हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से दूर जाकर ये जो लहरें हैं वो एक दूसरे के चट्टानों से टकरा रही हैं। और इस वक्त आप कैमरे में देख सकते हैं कि किस तरह से लहरें आगे बढ़ रही हैं और जाकर दूर, जो कि सूरत में जो डुम्मस दरिया किनारा है उसको डुम्मस बीच के तौर पर भी जाना जाता है। तो यहाँ पे लोग घूमने आते हैं, तो जो घूमने के लिए उनकी जो दीवारें बनाई गई है, जो तट बनाया गया है जहाँ वो खड़े रहते हैं, तो अभी वह जो तट है, जो ये लहरें हैं उन तटों से टकरा रही है और कितने बड़े बड़े जो लहरें हैं वो उठ रही है वो आप कैमरे में सीधे तौर पर देख सकते हैं। हमें समझ में आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है। तस्वीरें इस वक्त सागर पूरी तरीके से रौद्र रूप धारण करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और आप जहां पर हैं ये दक्षिणी गुजरात का हिस्सा है, सूरत का हिस्सा है। और ये बिपरजॉय तूफान सीधे सीधे दक्षिणी गुजरात की तरफ नहीं जा रहा, ये कच्छ सौराष्ट्र यानी पश्चिम गुजरात की तरफ जा रहा है। और कच्छ सौराष्ट्र का इलाका भुज वहां पर पड़ता है। मेरे साथी जतिन रावल भुज पहुंच गए हैं। जतिन, तस्वीरें दिखाइए। भुज में आप मौजूद हैं, ये वही इलाका है जहां पर पूरी तरीके से लैंडफॉल होगा इस बिपरजॉय तूफान का। क्या स्थिति है वहां पर? प्रशासन ने क्या तैयारी की है? तटीय इलाकों के लोगों को कहां पहुंचाया गया है? पूरी जानकारी तस्वीरों के साथ।
जी देखिए, बिल्कुल राजू जी, आपको बता दूं कि हम इस वक्त जहां हम इंडिया न्यूज की टीम जो जहां पर खड़ी है वो जखौ बंदर है, जहां पर सबसे ज्यादा जो लैंडफॉल और जो बिपरजॉय चक्रवात की सबसे ज्यादा असर जहां पर होने वाली है वो इलाका है। आप देख सकते हैं इसके बिल्कुल पीछे दरिया किनारा है। हालांकि अभी फिलहाल पुलिस ने वहां पर कड़ा बंदोबस्त लगा दिया है, किसी को भी अब वहां पर आने जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं ये मछुआरों के घर है, ये पूरी तरह से सभी घर जो है वो खाली करा दिए गए। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ, कैमरा पर्सन को कहूंगा दिखाए, घरों के अंदर जो है पानी घुस गए हैं, अभी से पानी घुस गए यहाँ पर। हालांकि अभी अगर बात करें तो अभी 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो पवन की दिशा पवन है वो अभी उसकी गति चल रही है। कल की अगर बात करें तो कल सुबह से ही पवन की जो गति होगी वो 125 से लेके 140 या 50 किलोमीटर तक की भी हो सकती है। उसी की आशंका में ये सारे मकान जो है वो खाली करा दिए गए। सभी मछुआरों को यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर तक जो है उनको स्थानांतरित कर दिया गया है। अब तक अगर बात करें तो सभी इलाकों में, अगर सौराष्ट्र की बात करें या तो कच्छ की बात करें, सभी इलाकों से लेकर अब तक 47,000 से भी ज्यादा लोगों का स्थानांतरण जो है वो प्रशासन के द्वारा कर दिया गया है, जिसमें 369 जितनी सगर्भा भी महिलाएं भी जी थी जिनको स्थानांतरित जो है वो कर दिया गया है। क्योंकि इस जगह पर किसी भी प्रकार से मेडिकल स्थिति जो है अगर सामने आती है तो उसको पहुंचा नहीं जा सकता और इसी की वजह से सभी लोगों को यहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया है। अगर और भी अगर देखें, कुछ मकानों की दीवारें भी जो है वो धराशायी आप देख सकते हैं हो चुकी है, क्योंकि कल पवन इससे भी ज्यादा था। आज जो है आज 55 की स्पीड पे पवन चल रहा है। कल इसी 2 घंटे, इसी समय 2 घंटे के बाद यानी कि तकरीबन 3:30-4 बजे के आसपास यहाँ पर पवन की जो स्थिति थी वो 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिति थी। जिस तरह से शाम बढ़ती जाती है, पवन की जो स्पीड है वो लगातार बढ़ती जाती है और उसमें भी अब चक्रवात यहाँ पर आने की अब कुछ ही देर है, थोड़ी देर में ही चक्रवात की असर जो है अब यहाँ से शुरू हो जाएगी। कल सुबह में 7 बजे के आसपास यहाँ पे जो चक्रवात है वो यहाँ पर टकराएगा। जखौ बंदर है, कंडला बंदर है, मांडवी बंदर है, सभी बंदरों को जो है वो खाली कर दिया गया है और मरीन जो यहाँ पे पुलिस स्टेशन है उसको भी खाली कर दिया गया है। मरीन पुलिस स्टेशन में भी एनडीआरएफ और सिर्फ एसडीआर की टीम है वही सिर्फ बैठी है। पुलिस की टीम जो है उनको यहाँ से रवाना कर दिया गया है। यानी कि पूर्ण रूप से सरकार की तरफ से जो तैयारियां थी वो हो चुकी है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है वो स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जो कि गांधीनगर में बना हुआ है वहाँ पर हर एक घंटे पे वो मुलाकात लेते हैं। अगर कच्छ की यहाँ की बात करें तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जो है वो कच्छ में अभी मांडवी मंदिर पे उपस्थित है। साथ ही साथ जो आरोग्य मंत्री ऋषिकेश भाई पटेल है, सांसद जो है यहाँ के विनोद चावड़ा वो यहाँ पर उपस्थित है। सभी लोगों को अलग अलग जगहों की जवाबदारी जो है वो दी गई और मुख्यमंत्री लगातार उनके कांटेक्ट में है। और अगर बात करें तो जिन लोगों को स्थानांतरित कर दिया गया है उनके सभी के लिए आश्रय स्थान की व्यवस्था की गई है। और जतिन संक्षेप में बताएं, मैं इससे पहले कि अभिषेक शर्मा का रुख करूं मुंबई के लिए, संक्षेप में मुझे ये बताएं एनडीआरएफ की कितनी टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ये वही जगह है, भुज का इलाका है, कच्छ का इलाका है, जहां पर सबसे ज्यादा लैंडफॉल होगा, सबसे तेजी से हवाएं यहीं चलेंगी। देखिए राजीव जी, एनडीआरएफ की टीम की अगर बात करें तो एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर अभी 3 एनडीआरएफ की टीम है उनको यहाँ पर रखा गया है। तो साथ ही साथ 2 एसडीआरएफ की टीम है वो यहाँ पर रखी गई है और 2 रिजर्व टीम है, एक भुज में एक रिजर्व टीम है वो रखी गई है। तो साथ ही साथ एक रिजर्व टीम है गांधीनगर रखी गई है और कभी भी वो भी दोनों टीमें हैं वो किसी भी वक्त अगर मामला अगर गंभीर होता है तो किसी भी वक्त दोनों टीम जो है यहाँ पर आ सकती है। यानी कि सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से तैयारियां हो चुकी है। हालांकि खतरे की अब जान माल के नुकसान की कोई इतनी चिंता नहीं है, क्योंकि इलाका जो है वो पूरी तरह से अब इलाका खाली करा लिया गया है। लेकिन हम आप जब अपनी बात रख रहे हैं तो माइक के जरिए जो हवा आ रही है उस हवा की तेजी से समझ सकते हैं कि हालात वहां पर अब कैसे बदलना
धीरे धीरे शुरू हो चुके हैं। मैं रुक करूंगा मुंबई, मेरे सहयोगी अभिषेक मेरा काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अभिषेक, हालांकि इस बिपरजॉय तूफान का जो लैंडफॉल, जो सीधी टक्कर होने वाली है वो कच्छ और सौराष्ट्र में होने वाली है, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र का तटीय इलाका भी है और महाराष्ट्र में भी समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हुई दिखाई पड़ रही हैं। क्या स्थिति है अभी, क्या हालात है? कल पता चला था जुहू बीच पर 6 लोग डूब गए थे, जिनमें से 2 को बचाया गया, 4 का पता नहीं चला। बिल्कुल सही कहा राजू आपने। बिल्कुल लगातार देखिए मुंबई का वो जो तटीय इलाका, समुद्री इलाका है, वहां पर भी लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, जो स्थिति गुजरात में है, सौराष्ट्र में, वही स्थिति महाराष्ट्र में यानी जो रायगढ़ जो इलाके हैं यहाँ पर नहीं है। तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा आपको। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस पालघर जिले में, जो पालघर जिला एक बड़ा इससे प्रभावित हो सकता है, उसको पहले से अनाउंसमेंट किया गया है। उस पालघर जिले के सुरुचि बीच पर मौजूद हूँ मैं। इस बीच पर लगातार देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर बड़े बड़े यहाँ पर समुद्र की लहरें लगातार यहाँ पर उठ रही हैं। हालांकि लोगों को मना किया गया है कि समुद्र में जाएं। फिर भी लोग सारी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए नजदीक जा रहे हैं। इन लोगों के बारे में क्या कहा जाए, किस तरीके से इनको समझाया जाए? हालात खतरनाक है, सही दिखा रहे हैं आप अभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप देखिए कि लोगों ने चप्पल उतारकर, अपने जूते उतारकर बच्चों को लेकर समुद्र में जा रहे हैं, समुद्र में जा चुके हैं। और यही नज़ारा था जो आप जुहू चौपाटी की बात कर रहे थे। तो जुहू चौपाटी पर जो 4 बच्चे की मौत हो चुकी है, एक बच्चा बचाया गया, सी में सही था, हालांकि उनका परिवार नहीं था। नहाने के लिए गए समुद्र में, समुद्र के आगोश में जो चले गए और उसके बाद वो बाहर नहीं आ सके। यह वास्तव में खतरनाक है। लगातार सरकार की तरफ से कहा गया, लेकिन यहाँ पर जो मौजूद हूँ मैं, हालांकि पुलिस का कोई भी जवान मौजूद नहीं है। तस्वीरों के माध्यम से आप लगातार देखते रहिए कि किस तरीके से एक बड़ी लापरवाही है। लेकिन इसके साथ ही आपको समुद्र का अपना नजारा दिखाना चाहूं मैं। ये देख सकते हैं बड़ी बड़ी लहरें इस वक्त उठ रही हैं। हाई टाइड का वक्त हो चुका है फिर से। हालांकि सुबह जो हाई टाइड थी, करीबन बड़ी हाई टाइड थी, करीबन 3.73 मीटर का, लेकिन फिर से 2 बजे के आसपास छोटी हाई टाइड है और समुद्र में जाना इस वक्त खतरे से खाली नहीं होता है और लगातार तेज हवाएं चल रही हैं। तो इसीलिए मुंबई और मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं, पालघर कहूँ मैं, जो थाने कहूँ या रायगढ़ या फिर पनवेल, उन सभी जगहों को लगातार अलर्ट पर रखा गया है। सभी को कहा गया है चौपाटी पर, समुद्र किनारे किसी सूरत पर ना जाए। आप देख रहे हैं कि बड़ा आइलैंड है यहाँ पर, जो पालघर इलाके का, ये सुरुचि बीच के पास, यहाँ पर लोगों को सतर्क किया गया है कि कहीं अगर पानी का खतरा उनको ना हो। तो कहीं न कहीं ये साफ देखा जा रहा है कि लापरवाहियां कहीं देखी जा रही हैं। कुछ लोग कहीं से जाने की कोशिश भी करते हैं। क्या कहेंगे आप? साथ में आए हुए हैं क्या इन लोगों के? नहीं, मैं साथ में नहीं हूँ, मैं अकेला कुछ काम से आया था, तो मैं सोचा कि यहाँ पर आके थोड़ा टहल लूँ, देख लूँ बस, क्योंकि फ्रेशनेस है। तो महिलाएं हैं, लोग हैं आपके साथ में? नहीं, हमारे साथ में। तो आप भी चौपाटी पे कैसे आ गए? आपको रोका नहीं किसी ने? नहीं, कोई नहीं रोका, यहाँ पर आगे साइलेंटली है। बाकी पानी में नहीं जा रहे, बस फ्रेश हवा आ रही है, इसके लिए आए। बाकी पानी में नहीं जा रहे, पानी में नहीं जा रहे, पानी में जाइएगा अभी मतलब गलती से। हाँ, नहीं। जब अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि तटों से दूर रहना है, तब फ्रेश हवा लेने के लिए इस तरीके के लोग आगे निकल रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सुजाता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। सुजाता, हवा की रफ्तार तेज हो गई है। बात करूं सूरत की, भुज की, कच्छ की या पालघर में जहां पर अभिषेक खड़े हुए हैं वहां की, हर कहीं हवा की रफ्तार तेज है। और जैसे जैसे शाम आ रही है, 14 तारीख की रात से 15 तारीख की दोपहर तक चरम पर होगा बिपरजॉय। आप जहां पर खड़ी हैं वहां क्या स्थिति है? बिल्कुल राशिद, देखिए इस समय मैं मुंबई के जो है मरीन ड्राइव इस जगह पर मौजूद। जाहिर सी बात है, जब भी कोई मुंबई आता है मरीन ड्राइव घूमने का जरूर एक बार विचार करता है। लेकिन जो कुछ हमें इफेक्ट देखने मिल रहा है बिपरजॉय साइक्लोन की वजह से, उसका इफेक्ट इस समय मरीन ड्राइव पर भी देखने कहीं ना कहीं मिल रहा है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ का दृश्य दिखाना चाहूँ तो लोग किस प्रकार से अभी जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ आकर घूम रहे हैं। और हाई टाइड भी जो है काफी ज्यादा देखने मिल रही है। और बताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा कि आज लगभग 4 मीटर तक का हाई टाइड जो है वो देखने मिल सकता है। लेकिन पुलिस की मौजूदगी इस समय मरीन ड्राइव पर काफी कम है। लेकिन सुबह जो है लगभग जितने लोग अभी आपको दिख रहे हैं उससे कम लोग थे। हालांकि अब धूप हो चुकी है, इस वजह से लोग यहाँ पर बढ़ गए हैं और लोग अब आना शुरू कर दिए हैं। लेकिन जैसे जैसे शाम का समय आएगा और दोपहर बीतती जाएगी, लोगों की संख्या कम कर दी जाएगी। पुलिस की वैन यहाँ पर सुबह मौजूद थी। हालांकि अगर अभी आप देखें तो लोग जो है अब संख्या में जुट चुके हैं, बैठे हुए हैं, मौसम की मजा ले रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्हें चेतावनी भी बीच बीच में दी जा रही है कि वो
जब भी देख रहे हैं कि लहर तेज हो चुकी है तो वो वहां से हट जाए, और जिसके चलते जो है मुंबई पुलिस भी यहाँ पर दौरे कर रही है, बार बार आ जा रही है, यहाँ का दृश्य जो है वो देख रही है कि सब यहाँ पर लोग सुरक्षित है या नहीं। ऐसे में कल भी अगर हम मरीन ड्राइव की बात करें तो यहाँ पर किसी को बैठना अलाउ नहीं किया गया था। जो कोई आ रहा था उसे जो है इस जो आप ये लेन देख रहे हैं, इस लेन के बाहर ही सभी को खड़ा रखा गया था, किसी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। हालांकि कल के मुकाबले अभी का जो समय है वो थोड़ा नॉर्मल है, लोग आ जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा लोगों को जो है यहाँ से हटाना वापस शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि आज जो है तेज हवाएं और मॉडरेट बारिश की जो है यहाँ पर मौसम विभाग ने प्रेडिक्शन की हुई है, जिस वजह से लोगों को भी जो है हालांकि अब धूप आप देख रहे हैं, लेकिन कुछ ही समय में जो धूप है ये आ जा रही है, जिस वजह से लोग भी हैं, जैसे ही यहाँ पर बारिश होती है, जैसे थोड़ी थोड़ी बरसात गिर रही है, लोग यहाँ से हट जा रहे हैं। गुजरात में द्वारका और सूरत की बात करें तो उससे काफी उसका जैसा वहां प्रभाव है वैसा इस समय मुंबई में प्रभाव देखने नहीं मिल रहा, खासतौर पर ठीक है। देर शाम होते होते सुजाता, जहां तक बात है स्थितियां बदलेंगी, और उस बदली हुई स्थितियों में क्या तैयारी है, किस तरीके से तैयारी यहां पर रिजल्ट सामने लाती है, क्योंकि बेपरजॉय तूफान है और चक्रवाती तूफान किस तरीके का रूप ले ले कुछ पता नहीं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी बेपरजॉय तूफान और उसके हालात को लेकर आप सभी हमारे साथ जुड़े। तस्वीरें आप देख लीजिए, इस वक्त बेपरजॉय तूफान की तस्वीरें, अलग अलग जगहों पर इसका लैंडफॉल कच्छ सौराष्ट्र इलाके में गुजरात के होना है, और कल का दिन रेड अलर्ट के तौर पर है, आज येलो अलर्ट है।